इस पर का नाम दूं, कहने वाला एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो शुरू होता है खुशी किताब के पन्ने पलटने ब्लूटूथ के माध्यम से शुक्ला से बात करने के साथ होती। बिस्तर उधर उधर किताबों से हटा पड़ा है। खुशी से ठीक से नाम लिखने के लिए कह रही है, जैसे KKGSR डब्बा सर्विस। अर्नव ऑफिस में अपने थका देने वाले काम और ऑफिस में अपनी पत्नी के साथ झगड़े के बाद कमरे में आता है। कमरे को अस्त व्यस्त देखकर वो चौंक जाता है। अर्नव कहता है, ये क्या बकवास है, ये क्या गड़बड़ है, इस कमरे को अभी साफ करो। लेकिन खुशी शुक्ला से बात करने में बिजी, वो उसे 1 मिनट इंतजार करने के लिए कहती है। गुस्से में अर्नव ने उसका ब्लूटूथ छीन लिया। अर्नव कहता, तुम्हारी बात खत्म हो गई, अब कमरा साफ करो। उसने ब्लूटूथ को बिस्तर पर फेंक दिया। खुशी कहती, लेकिन ये सब मेरी जॉब बुक है और मैंने अपने हिस्से की जगह रखी है, इसलिए उसे ब्लूटूथ लेना है। लेकिन अर्नव ने ले लिया। अर्नव कहता, जब तक कमरा साफ नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। खुशी कहती, मैं इसे कभी साफ नहीं करूंगी। अर्नव कहता, तो आपको ये नहीं मिलेगा। खुशी उससे लेने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे नहीं देता। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खुशी अंजलि के पास से गुजरते हुए देखती है और खुशी कहती है कि दी, और अर्नव जो है पलटता है। अर्नव का ध्यान खुशी की ओर भटकाती है और इस मौका को लेते हुए खुशी अर्नव से ब्लूटूथ छीन लेती है। अंजलि बोलती, क्या बात थी, और वो कमरे में आती है। इधर फिर एक आदमी श्याम के दोस्त के साथ प्रवेश करता है। श्याम के पास एक बुरी मुस्कान है। HP से बोलता है कि अंजलि का है, वो उसे बुलाने के लिए कहता है। पटेल आदमी कुछ डिजाइन के बारे में बात कर रहा है। अंजलि बोलती, क्या हुआ उत्साहित। खुशी बोलती कि उसने बहुत से लोगों को की और सेवा की थी और अब वो शांति से मर सकती, लेकिन अंजलि टेंशन में हो जाती है और ऐसा नहीं कहने के लिए कहती है। अंजलि उसके लंबे जीवन की कामना करती है और ये भी बोलती है कि खुशी को अंजलि की भी उम्र लग जाए। अर्नव गुस्सा हो जाता है और उसे इस तरह बात करना बंद करने के लिए कहता है कि वो अपनी दी के बारे में कुछ भी बुरा सोच नहीं सकता। HP आता और अंजलि को बुलाता है, वो चली जाती है। अर्नव अपनी अलमारी खोलता है, जबकि लक्ष्मी खुशी के पास आती है। वो लक्ष्मी से बात करने लगती है। खुशी कहती है कि आपने लक्ष्मी जी को देखा, मैंने अभी अभी मौत की बात की। और अंजलि टेंशन में हो गई। अर्नव उसकी ओर देखता है और वो अंजलि के बारे में सोचता है और श्याम के साथ उसका टकराव, जिसने कहा था कि वो और खुशी प्यार में थे। अंजलि वह है जो उन्हें परेशान कर रही है। अर्नव को श्याम खुशी का गले मिलना याद आता है। जब खुशी लक्ष्मी को जारी रखती है तो अर्नव चिल्ला उठता है। अर्नव कहता, बस इसे रोको। और इधर श्याम जो है पटेल श्याम से बोलता है कि आप वो घड़ी खरीदना चाहते हैं। श्याम अंजलि को पिघलाने और उससे पैसे लेने के लिए अपना नाटक जारी रखता है। अंजलि जो हमेशा की तरह उस पर विश्वास करती है और ज़रूरतों पर दया करती है, इसलिए उसे पैसे देती। श्याम पैसे देता और घड़ी खरीद लेता है। अंजलि उसे घड़ी पहनाती और उसे गले लगा लेती। श्याम अपनी लजीज लाइन के साथ आगे बढ़ता है, जिस पर अंजलि फिदा हो जाती है। इधर खुशी कहती है कि आपको गुस्सा हो रहे हो। दी ने अभी अर्नव गुस्से में उसके पास आता और कहता है, अर्नव वो मेरी दी है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम जो चाहे कर लो। खुशी हैरान है, क्या मैंने क्या किया। अर्नव फिर से याद करता है कि उसने श्याम को गले लगाया था। अर्नव कहता, अगर मैं चुप रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। खुशी कहती, तो आप क्या जानते हो, साफ साफ बताओ। अर्नव कहता, अपनी आवाज कम करो। खुशी कहती, नहीं मैं नहीं करूंगी, तुम क्या करोगे। अर्नव जो उसका कंधा पकड़ता और उससे चोट पहुंचाता। खुशी कहती है कि आपने जो दर्द दे रहे हो उसका क्या, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द होता है। इधर पुल साइड में दिखाते हैं। अर्नव से पुल साइड ले जाता है जहाँ उसके कपड़े सुखाने के लिए इतनी खूबसूरती से लटकाए गए, वो उसे वहीं छोड़ देता है। अर्नव कहता, खुशी अपनी आवाज कम करो। खुशी कहती, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं मिस्टर रायजादा, और आप वो कहते हैं जो बहुत दर्द देता है। अर्नव कहता है, क्योंकि आप हमेशा इसके लायक है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके आप हकदार है। श्याम जो पास से गुजर रहा है अर्नव की आवाज सुनता और झांक कर देखता है कि क्या हो रहा है। अर्नव कहता है, वास्तव में आपके आने वाले दिन इससे भी ज्यादा बुरे होंगे। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको वो हासिल नहीं होने दूंगा जो आप चाहते हैं। खुशी की नाजुक आंखों में आंसू थम जाते। श्याम एक बुरी मुस्कान देता और चला जाता। खुशी कहती, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वो इंसान है जिसे मैं, और रुक जाती है। अर्नव वापस लेता, लेकिन अभी भी नफरत भरे शब्दों को वापस लेता और बोलता, अर्नव कहता है, मैं आपके कर्मों और आपके शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आप पर विशेष रूप से उन आंसुओं पर विश्वास नहीं करता। आप मुझे इस तरह कमजोर नहीं कर सकते। उसे दूर जाना था, लेकिन उसकी ना सुनने पर वो रुक जाता, उसके सामने खड़ा हो जाता। खुशी हिम्मत जुटाकर उससे बात करती। खुशी कहती कि मैं आपको कभी कमजोर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उस इंसान के लिए अपने आंसू बर्दाश्त नहीं करना चाहती जो निर्दयी है। और अर्नव कहता, बहुत हो गया। वो उसे स्लाइड दरवाजे के खिलाफ पिन करता और फिर धीरे धीरे उसके हाथों को छोड़ देता। वो कमरे में जाता, गुस्से में दरवाजा बंद कर देता, अनजान है कि वहां पर खुशी का हाथ था। वो उसके हाथ के खिलाफ जोर से मारता और चिल्लाती है। दर्द में उसकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलता और घाव को देखता है, जिसे वो अस्वीकार करती है। अर्नव कहता है, खुशी खुशी कहती कि मैं इसकी हकदार हूँ, तो रहने दो, दर्द को महसूस करने दो। उसे चोट लगी, खून के थक्के जमने से उसकी हथेली में निशान आ जाता है। अर्नव उसको देखता और टेंशन करता हुआ अंजलि की आवाज सुनते। खुशी उसके आंसू पोंछते हुए अपनी ड्रेस लेने चली जाती। इसी बीच श्याम अंजलि को लवर्स के कमरे में कहते हुए लाता है कि अर्नव खुशी लड़ रहा है, अपनी नई प्लानिंग के लिए बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि खुशी और उसे देखती हुई खुशी के पास जाती है और बोलती, क्या हुआ। श्याम तब बोलता है कि उसने लड़ते हुए सुना था, और बोलते क्या खुशी के लिए सब कुछ ठीक है। खुशी कहती है कि वो ठीक है। अर्नव बोलता है, सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। श्याम फिर कहता है कि उससे उन्हें लड़ते हुए सुना था। अर्नव कड़ा का आवाज में कहता है कि सब ठीक है जीजा जी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। श्याम अर्नव के पीछे एक आई लॉक होता है।
अंजलि खुशी से बोलती क्या सब कुछ ठीक था। अर्नव उसे बोलता है कमरे में था और पुल साइड में थी, इसलिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। खुशी को देखकर अंजलि को अब भी शक हो रहा है। वो श्याम और चले जाते हैं। खुशी वापस रोने लगती है, जबकि अर्नव उसे सख्त नज़र से देखता है और चला जाता है। श्याम बोलता है कि उसने लड़ते हुए देखा, उनके बीच कुछ गड़बड़ है। अंजलि बोलती है उसे भी उस शक है, वो इस बारे में नानी से बात करेगी। श्याम उसकी बात मानता है क्योंकि केवल बड़े ही इसे संभाल सकते हैं। दोनों नानी के पास जाते हैं। पायल कंपटीशन के लिए मामी को कुछ भाषण देती, लेकिन मामी फिर से उसकी इंसल्ट करती, लेकिन फिर भी पायल का लिखित भाषण छीन लेती है। एचपी आता है और बोलता है कि मामी और पायल को नानी जी ने बुलाया है। सास बहू से चिढ़ती है मामी। इधर फिर नानी खुशी से अर्नव के बारे में पूछती है। अंजलि बोलती वो किसी काम से बाहर गया था। नानी खुशी को बोलती कि उस घर की बड़ी बेटी थी और वो खुशी को बोलती कि वो तुम इस घर की बड़ी बहू हो। श्याम और अंजलि ने उसे कहा कि अर्नव और खुशी के बीच क्या हुआ था। खुशी सब कुछ बताने वाली थी कि नानी ने उसे रोक दिया और कुछ लिफाफे दिए और कहा कि ये तुम दोनों नए जोड़ों के लिए हो। सभी आश्चर्य करते कि ये क्या। अंजलि उत्साह से कहती कि ये उनके हनीमून के लिए था। श्याम नाराज है। अंजलि बाली स्थान का वर्णन करती है। श्याम विवरण के बारे में बताता है, कहता उन्होंने एक 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था की। लिमोसिन उनकी कार होगी। आकाश और पायल रोमांस से शर्माते, जबकि खुशी टेंशन में है। मामी जो है लिमोजिन और उसकी मूर्खताओं को सुनने के लिए उत्साहित है, जिस पर श्याम खुशी को छोड़कर सभी लोग हंसते हैं। श्याम तब बोलता है कि वो समुद्र तट पर कैंडल लाइट डिनर करेंगे और ये 5 दिनों की ट्रिप है। उनके एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मामी हनीमून पर जा रही है। अंजलि बोलती कि खुशी को अपने बिजनेस की टेंशन है, लेकिन नानी बोलती कि शुक्ला उसे संभाल लेगा। उन्हें उसके लिए तैयार होने के लिए कहता है। चिंतित खुशी ने टिकट को मजबूती से पकड़ रखा है। खुशी अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। वो मूर्ति और अर्नव को कॉफी के कप के साथ उनके प्रवेश करते हुए देखती। दोनों एक दूसरे को घूरते। खुशी टेबल पर रखे लिफाफे को देखती है और लेकर उसे दे देती है। खुशी कहती नानी ने ये दिया। अर्नव छीन लेता। अर्नव कहता मुझे पता है। खुशी कहती मुझे हनीमून जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुशी निकलने वाली थी कि अर्नव ने टिकट फाड़ दिया। अर्नव कहता तुमने क्या सोचा कि मेरे पास है, उन्हें डस्टबिन में डाल देता। अर्नव कहता मैंने उससे उन्हें पहले ही मना कर दिया। और पुरजोन खंडन करता है। आकाश और पायल के रूम में आकाश पायल से माफी मांगते हैं क्योंकि वर्णव के नए प्रोजेक्ट के काम के कारण हनीमून के लिए नहीं जा सकते। जरूरी पायल कहती है वो समझ सकती है और वो खुशी के बिना नहीं जा सकती। अगर उन्हें जाना है तो वो कभी एक साथ जाएंगे। दोनों मुस्कुराते। खुशी कहती ये आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे जाने से बचा लिया। आपने तकिया और कंबल लेते हुए पुल की तरफ जाती है। अर्नव कहता है तुम क्या करो। वो सुनती नहीं, पुल की तरफ चली जाती है। अर्नव कहता है खुशी अभी मैंने तुमसे कहा कि तुम बिस्तर पर सो जाओ। और खुशी भी अब कहता है अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे जाना है। अर्नव ने उसे पकड़ा और बिस्तर पर फेंका। खुशी चौंक जाती है। अर्नव कहता बिस्तर में सो जाओ। खुशी कहती श्री अर्नव से रायज़ादा क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे हर बार क्या करना और क्या नहीं करना। अर्नव कहता हाँ। उसे अपना सिर सोफे पर टिका दिया। सुबह से अर्नव उससे लड़ता रहता। अगले दिन सुबह खुशी श्याम नानी को चाय देते और बोलते कि अगर वो नहीं चाहते तो वह हनीमून पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अंजलि और नानी उदास है। मामी बाली की किताब पढ़ रही है, उसका वर्णन करती है। अंजलि बोलती कि अर्नव कैसे इतने रोमांटिक हो सकते हैं। और इस पर सबकी बात है। नानी के मन में कुछ आइडिया आता, वो खुश है। इधर श्याम परेशान है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने